सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसमें मैं फ्लैट कॉलर बना रही हूँ, तो मैं आपको कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊँगी। अगर आप इस मेथड से कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करते हो तो आपका कॉलर बहुत ही अच्छा बनेगा। ये ऊपर पिक दिखाई जा रही है, तो इसकी कटिंग भी सेम इसी तरह से की गई थी। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। फ्रेंड्स, इस पे मैंने फ्लैट कॉलर पे एक और भी वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने जस्ट अकेला कॉलर कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। वो भी बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका मेज़रमेंट जो है वो लेंथ है 41 इंचज़, चेस्ट है 20 इंचज़, वेस्ट 17 इंचज़, हिप 20 इंचज़ और शोल्डर यानी तीरा है 14 इंचज़। तो अभी हमने 2.25 मीटर वूलन फैब्रिक लिया है। अब इस कपड़े को खोलते हुए रखेंगे। ये कपड़े की उल्टी साइड है। अब हम इस पे कुर्ती की लंबाई का मार्क करेंगे। तो जितनी कुर्ती की लंबाई तैयार है उससे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सिलाइयाँ लगानी है। अगर आप तुरपाई कर रहे हो तो आप जितनी कुर्ती तैयार होगी उससे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है। तो जैसे मेरे केस में 42 इंचज़ लेंथ रेडी है, तो मैंने यहाँ पे 43.5 इंचज़ पे मार्क कर लिया। और अब इस निशान से कपड़े को उठाते हुए डबल कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से पूरा पूरा ही है। अब जो कुर्ती की चौड़ाई का मार्क करेंगे उसके लिए जितना हिप होगा उसको पहले 2 से डिवाइड कर लेना। जैसे मेरी 40 इंचज़ राउंड में हिप है, तो उसका आधा हुआ 20 इंच, तो उसमें आपने 4 इंच ऐड करते हुए फिर मार्क करना है। तो मैंने ये निशान 24 इंच पे लगा लिए हैं और अब इन निशानों पे कटिंग कर लेंगे। तो अब ये कुर्ती के दोनों पैनल्स के लिए कपड़ा कट गया है। ये मैं आपको इसकी चौड़ाई भी दिखा देती हूँ। ये हमने 24 इंच ली है। अब हम इन पैनल्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर में से और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। दोनों की बंद साइड एक तरफ करते हुए रखेंगे और खुली साइड एक साइड में रखेंगे। तो अब हमने इस पे मार्किंग करनी है, तो हम इस साइड में आएंगे, ऊपर वाली साइड में। अब यहाँ बंद साइड से टेप रखते हुए 7.5 इंच पे तीरे का मार्क करेंगे। जैसे हमारे केस में 14 इंच तीरा तैयार है, तो हम 14 में 1 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 15 इंच। तो हमने 15 का आधा यहाँ पे लगाया है। ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ये हमने सिलाई मार्जिन लिया है। अब यहाँ ऊपर से टेप रखते हुए 7.5 इंच पे आर्म होल यानी मुड्ढे का मार्क करेंगे। ये हम कॉलर नेक बना रहे हैं इसलिए 7.5 इंच लिया है। नॉर्मली इस साइज़ में हम 7 इंच मुड्ढा लेते हैं अगर नॉर्मल गला बनाते हैं। और 14 इंच पे वेस्ट यानी कमर का मार्क करेंगे और 22 इंच पे हिप का मार्क करेंगे। अब इन निशानों को स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब जैसे हमारा तीरा यहाँ पे 7.5 इंच हमने मार्किंग की है, तो हम यहाँ पे पूरा पूरा लगाएंगे जितना कि हमारा तैयार है तीरा, जैसे कि 7 इंच। तो ये हमारा बैक वाली कुर्ती के लिए निशान हो गया, जो हमने यहाँ से आर्म होल की शेप देनी है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब इन लाइंस पे हम फिटिंग के मार्क्स करेंगे। अब जैसे हमारे केस में जो चेस्ट साइज़ है वो 20 इंच है, तो हम उसका आधा यहाँ पे लगाएंगे, तो 20 का आधा हो गया 10 इंच। ये फ्रेंड्स मैं आपको कुर्ती के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हो तो वो आपका 40 इंच बनेगा, तो उसका आपने चौथा हिस्सा लगाना है। तो अब हमारी जो वेस्ट यानी कमर है वो है 17 इंच, तो उसका आधा हमने 8.5 इंच पे लगा दिया। और हिप हमारी 20 इंच है, उसका आधा यहाँ पे लगा दिया 10 इंच। अब इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग के निशान हो गए। अब यहाँ से इसकी परफेक्ट फिटिंग देने के लिए हमने यहाँ से 1.5 इंच तक बिल्कुल सीधा सीधा मार्क करना है और उसके बाद इसको कमर पे मिलाना है। इस तरह से यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देनी है, बिल्कुल कॉर्नर नहीं बनाना है, इससे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। और इसके बाद यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है।
इसे यहाँ पे चेस्ट वाले निशान तक मिला देना है। अब इतनी मार्किंग करने के बाद यहाँ पे गले की चौड़ाई का मार्क 3 इंच पे करेंगे और यहाँ से आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम जो बैक का नेक होगा उसको 1 इंच तक डाउन करते हुए इस तरह से शेप देंगे। तो ये बैक पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब फ्रंट पैनल के लिए हम जो फ्रंट का मार्क करेंगे वो हम 6.25 इंच पे करेंगे। बैक का मार्क हमने 7 इंच पे लगाया था। अब इस निशान को यहाँ ऊपर मिला देंगे। ये मैं ब्लू कलर से मार्किंग कर रही हूँ, ये हमारे फ्रंट पैनल की मार्किंग है और यहाँ से हम इसमें आर्म होल की शेप दे देंगे। तो अब ये हमारा, मैंने इसको बी से डिनोट कर दिया, ये बैक पैनल के लिए है और इस पे हमारा फ्रंट पैनल कटेगा। अब यहाँ से जो हम फ्रंट का नेक रखेंगे वो हम 4 इंचेस डीप रखेंगे और इसकी चौड़ाई 3 इंच ही रहेगी। अब यहाँ कॉर्नर से 1.25 इंच पे हम शेप देंगे। अब यहाँ से कटिंग के लिए मार्जिन रखेंगे, तो मैं 2-2 इंच मार्जिन रख रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसमें सिलाइयाँ लगाऊंगी, फिर भी मैंने यहाँ हिप से 2 इंच का मार्जिन रखा है क्योंकि ये वूलन फैब्रिक है। वूलन फैब्रिक श्रिंक होने का डर रहता है, नहीं तो सिलाइयों वाले में यहाँ हिप के पास से 1 इंच मार्जिन काफ़ी होता है। अब यहाँ नीचे वाली साइड में जैसे हमारा घेरा है वो 20 इंच तैयार है, तो हमने 20 का आधा लगाया 10 इंच और इस निशान को यहाँ ऊपर हिप वाले निशान से मिला देंगे। तो यहाँ तक हमारा कपड़ा फोल्ड होगा और हमने यहाँ से भी अनइवन कपड़ा सीधा करने के लिए इस पर मार्किंग कर ली। अब हम बैक पैनल की मार्किंग के अकॉर्डिंग इस पर कटिंग करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमेशा बैक पैनल पहले कटेगा और उसके बाद फ्रंट पैनल कटेगा। और अब यहाँ से बैक नेक की भी कटिंग कर देंगे और अब इसमें से हम बैक पैनल को हटा देंगे और अकेला फ्रंट पैनल लेंगे। अब फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम आगे बचे हुए कपड़े में से बाजू की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बाजू की कटिंग स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको अकेला कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग और कॉलर की स्टिचिंग करके बताऊंगी। अब स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पैनल ले रहे हैं और यहाँ पे हम इसमें कट देंगे क्योंकि फ्रंट नेक छोटा है, इसमें सर नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे टेप रखते हुए बिल्कुल सीधी सीधी हम 7.5 इंच या फिर 7.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। मैं 7.25 इंच ले रही हूँ, आप थोड़ा लंबा पहनते हो आप 7.5 भी ले सकते हो। और इस मार्क तक अब सीधा कट दे देंगे। अब कुर्ती से मैचिंग एक कपड़े का पीस लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई जितना ये कट है इससे लगभग 1.5 इंच लंबा लेंगे, तो ये हमने 4.5 इंच ले लिया है। अब हम इसकी तीनों साइड्स को फोल्ड कर लेंगे। सिंगल फोल्ड दिया है 1/4 इंच के करीब। तो अब इसकी हमने तीनों साइड्स फोल्ड कर ली हैं। अब इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे और इस कपड़े की जो सीधी साइड है उस पर मैंने इस तरह से इसके सेंटर पे मार्क कर लिया है। अब ये कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब कुर्ती लेंगे और कुर्ती की उल्टी साइड इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि दोनों की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए रखना है। और ये जो मार्क हमने किया है ये बिल्कुल इस कट के सेंटर में आना चाहिए। और अब यहाँ पे जस्ट हल्का हल्का कपड़ा दबाते हुए स्टिच देंगे, जस्ट 1 पॉइंट के जितना कपड़ा दबाएंगे। तो ये हमारा स्टिच लग चुका है और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल एकदम हमने कपड़े को एक दूसरे के पास रखते हुए स्टिच लगाया है। अब हम ये जो हमारा कट है यहाँ पे इसी के ऊपर कपड़े को कट देंगे, क्योंकि जो हमने नीचे कपड़ा अटैच किया है उसको भी कट देना है। और इसके कॉर्नर्स पे भी हल्के हल्के से नॉचेस दे देंगे। अब इस कपड़े को कुर्ती की उल्टी साइड में पलट लेना है
और पलटने के बाद इस पे आयरन कर लेंगे ताकि ये कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने इस पे आयरन कर लिया है। अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच देंगे। तो ये स्टिच हमारा लग गया है। अब ये उल्टी साइड में आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ये इसकी सीधी साइड आप देख सकते हो। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है इसको हम ट्रिम कर देंगे गले की शेप के अकॉर्डिंग। अब इतना करने के बाद कुर्ती का बैक पैनल लेंगे और अब इनके तीरे अटैच कर लेंगे। कुर्ती के दोनों पैनल्स की उल्टी साइड बाहर की तरफ है। तो ये कुर्ती के तीरे अटैच हो चुके हैं। अब हमने इसके नेक पे कॉलर लगाना है। तो अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर काटने के लिए हमने फ्यूज़न पेपर लिया है, आप चाहो तो बुकरम भी ले सकते हो। इसकी चौड़ाई हमने 14 इंच ली है और लंबाई की तरफ 5 इंच लिया है। अब इसे सेंटर में से फोल्ड करते हुए रखेंगे और अब कुर्ती लेंगे और कुर्ती को इस तरह से करना है। इस तरह से करते हुए पकड़ेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब ये जो बंद साइड है फ्यूज़न पेपर की, इसके ऊपर हमने कुर्ती को इस तरह से रखना है और ये जो शोल्डर वाली सिलाई है यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने रखते हुए इस पे मार्क कर लिया। अब हमने जब कुर्ती की नेक की कटिंग की थी तो ये जो कटिंग निकली थी इसको लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और कपड़े की बंद साइड और फ्यूज़न पेपर की बंद साइड दोनों एक तरफ में होनी चाहिए। और अब इस निशान पे इसको रखते हुए इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे जैसे जैसे ये कटिंग है। फ्रेंड्स, ये कॉलर कटिंग का बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हुए कॉलर की कटिंग करते हो तो कॉलर कभी भी गलत नहीं कटेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हम इस मार्किंग से 1.25 इंच के गैप पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इन मार्क्स को ज्वाइन करते हुए यही शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसको हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारे कॉलर का पैटर्न ड्रॉ हो गया है। अब हम इस पे कटिंग कर लेंगे। तो ये कॉलर हमारा कट गया है। अब हम कुर्ती से मैचिंग कपड़ा लेंगे और ये कपड़े की उल्टी साइड है, इस पे हम कॉलर को रखते हुए प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे और इन साइड्स में आधा आधा इंच हमने कपड़े को एक्स्ट्रा लिया है और लंबाई की तरफ भी हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है कॉलर के कंपैरिजन। अब हमने एक और कपड़े का पीस लिया है इसी लंबाई और चौड़ाई का और ये कपड़े की सीधी साइड है ऊपर की तरफ। इस पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच देंगे। और जब हम कॉलर को स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। जहाँ से हमारी बुकरम स्टार्ट हो रही है वहीं से स्टार्ट करना है स्टिच देना, कपड़े के ऊपर से नहीं स्टार्ट करना है। और कॉलर के दूसरे किनारे पे भी जब सिलाई ख़त्म होगी तो बुकरम के पास से ही सिलाई को रोक देना है। अब यहाँ 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की ट्रिमिंग कर देंगे और पूरे कपड़े में नॉचेस दे देंगे ताकि ये फिनिशिंग से पलट जाए। अब इस साइड में हम आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी कपड़े की ट्रिमिंग कर देंगे। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और जिस कपड़े पे हमने पेस्टिंग को चिपका रखा है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसके किनारों पे दोबारा से स्टिच लगाना है क्योंकि हमने पहले बुकरम से ही स्टिच स्टार्ट किया था, कपड़े के ऊपर स्टिच नहीं दिया था। अब इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इस पे आयरन कर लेंगे।
तो ये हमने इसे आयन करते हुए ले लिया है। अब कॉलर के सेंटर पे मार्क करेंगे। अब कुर्ती लेंगे और कुर्ती के भी बैक नेक के सेंटर पे हमने मार्क कर दिया है। अब हमने कुर्ती में कॉलर को अटैच करना है, तो उसके लिए हम पहले हल्के हल्के स्टिच देंगे। सबसे पहले यहाँ सेंटर से ज्वाइन करेंगे इसको, और फिर यहाँ एंड्स पे भी हल्के हल्के स्टिच देते हुए ज्वाइन करेंगे। और हमने नेक को बराबर करते हुए यहाँ पे मार्क करना है ताकि हमारा कॉलर ऊपर नीचे ना हो। अब यहाँ पहले एंड पे इसको रखते हुए स्टिच दे देंगे, छोटा सा स्टिच लगाते हुए फिर हटा लेंगे। और मैं कॉलर को कुर्ती की उल्टी साइड से रखते हुए स्टिच कर रही हूँ। पहले हम इसको उल्टी साइड में अटैच करेंगे, उसके बाद सीधी साइड में पलटेंगे। अब यहाँ सेंटर पे भी स्टिच देंगे। और अब इस एंड पे भी स्टिच दे देंगे। तो ये कॉलर हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम इसके एक एंड से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से स्टिच को पक्का कर लेंगे और फिर इस तरह से स्टिच लगाएंगे। अगर आपको स्टिच लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको इस तरह से साइड में करते हुए फिर स्टिच लगा सकते हो। और जब हम इस सिलाई के पास पहुंचेंगे, जो ये तीरे की सिलाई है, तो इस कपड़े को पीछे वाली साइड में करते हुए यानी बैक पैनल की तरफ करते हुए फिर स्टिच लगाएंगे। तो अभी इस तरह से हमारा कॉलर का सेंटर और कुर्ती का सेंटर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये फ्रेंड्स मैंने आपको इसीलिए इस तरह से कॉलर लगाने को कहा है ताकि आपका कॉलर लगने के बाद खींचे ना, क्योंकि अगर सेंटर आगे पीछे हो जाता है कॉलर का और कुर्ती का तो उससे कॉलर हमेशा खिंचता है या फिर कॉलर में झोल आता है। तो अब इसी तरह से हमें स्टिच को लगाते हुए पूरा कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो ये हमारा पूरे कॉलर पे स्टिच आ गया है। अब हम कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की तरफ करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस सारे कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए फिर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। फ्रेंड्स मैं ये स्टिच कॉलर के किनारे से ना लगाते हुए ऊपर वाली साइड से लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। ये मैंने इसलिए यहाँ से लगाना स्टार्ट किया है क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अभी सिलाई हमारी पहुँची है तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आती है, धागे वगैरह आ जाते हैं जो हम धागे काटते हैं। तो अगर हम कहीं और से स्टार्ट करेंगे स्टिच लगाना ऊपर वाली साइड से तो हमारे यहाँ पे धागे वगैरह नज़र नहीं आएंगे। तो हम इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए पूरे कॉलर में स्टिच दे देंगे। और जहाँ से हमने स्टिच स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इस स्टिच को मिला देंगे। तो कॉलर ये हमारा लग चुका है। अब हम इसकी उल्टी साइड में यहाँ पे ये जो तीरे वाली सिलाई है इस सिलाई पे हल्का सा कट देंगे क्योंकि यहाँ से कॉलर खिंचता रहता है, थोड़ी खिंच सी डलती रहती है अगर आप इसको थोड़ा सा नॉच नहीं दोगे। तो अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी फिटिंग का स्टिच दे देंगे। तो अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। इस कुर्ती की बाजू मैंने कफ वाली बनाई है। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको नहीं बताई है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से बनाई है ये बाजू तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। जब बाजू को कुर्ती में अटैच करते हैं तो फ्रंट आर्म होल की जो छटाई होती है बाजू और कुर्ती की दोनों एक तरफ होनी चाहिए। और अब बाजू को सीधा करते हुए कुर्ती के नेक से अंदर की तरफ डालेंगे। और ये बाजू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और कुर्ती का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इन दोनों को मिलाते हुए रखना है और इनको इस तरह से फोल्ड करना है, बाजू के मार्जिन को भी और कुर्ती के मार्जिन को भी। और अब इन पे स्टिच लगाना है पूरे राउंड में। फ्रेंड्स अगर आप इस एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड नहीं करोगे तो
यहाँ से कुर्ती खिंचेगी। तो इस तरह से हम इसमें पूरे में स्टिच दे देंगे। तो ये हमने दोनों बाजू इसमें अटैच कर ली हैं और अब हम इसके घेरे पे यहाँ पे स्टिच दे देंगे। तो अब हमने यहाँ से 1 इंच जो मार्जिन रखा है फोल्डिंग के लिए, तो हमने इस तरह से 1 इंच तक कपड़े को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे स्टिच लगा देना है। जैसे कि आपको पता है कि हमने कटिंग में कुर्ती की लेंथ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़ा कटिंग की थी। तो आधा इंच हमारा शोल्डर में चला गया और 1 इंच नीचे फोल्ड हो गया, जो कि हमने 1.5 इंच लिया था एक्स्ट्रा, वो पूरा हो गया। तो इसी तरह से दूसरे पैनल को भी नीचे से फोल्ड कर देंगे। ये हमने नीचे से दोनों बॉटम को फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ स्लिट को फोल्ड करेंगे। जितना मार्जिन रखा है उतने मार्जिन तक फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे। स्टार्टिंग से स्टिच को पक्का कर लेना है और जब स्टिच लगाते हुए हिप तक पहुँचेंगे तो इस तरह से प्रेशर बूट को ऊपर उठाते हुए कुर्ती को घुमाएंगे और इस साइड में भी फोल्ड करना है और दोनों स्लिट्स को बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे और फिर स्टिच लगाएंगे। और इसी तरह से इस स्टिच को भी नीचे तक लगाते हुए पूरा कर लेंगे और एंड में स्टिच को फिर से पक्का कर देंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की स्लिट्स को भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये हम इस साइड की स्लिट्स को भी फोल्ड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने किनारे पे सिलाई देनी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सिलाई लगाना। पूरी कुर्ती में सिलाई लगाते हुए यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो हमने पूरे इसी तरह से पूरी शर्ट में इसको घुमाते हुए यहीं पे लाके फिर सिलाई हटानी है, उससे पहले सिलाई नहीं रोकेंगे। और यहाँ से भी प्रेशर बूट को ऊपर उठाते हुए नीडल अंदर ही रखनी है और फिर सिलाई को घुमाते हुए फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ये इस तरह से हम बॉटम पे भी लगाएंगे और फिर से दूसरी स्लिट्स पे भी लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी कुर्ती बनी है और कॉलर भी आप देख सकते हो और इसकी बाजू भी कितनी फिनिशिंग से आई है। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।